आज का हमारा जो टॉपिक है वो एप्लीकेशंस ऑफ पार्टीशन फंक्शंस कंटिन्यू चल रहा है। ये बीएससी पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट में आज हम एप्लीकेशंस ऑफ पार्टीशन फंक्शंस के सब टॉपिक्स पढ़ेंगे। हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, प्रेशर गिव्स फ्री एनर्जी एंड chemical potential। Helmholtz free energy, pressure gives free energy and chemical potential। Helmholtz free energy क्या होती है? In thermodynamics, potential which is used to measure the work of a closed system with constant temperature and volume. It can be defined in the form of the following equation: F equal U minus Ts। F equal U minus Ts। U यहाँ पर एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी जिसको हम कहें, ई से इसे डिनोट कर सकते हैं या फिर यू से इसे डिनोट कर सकते हैं। अभी तक हमने एवरेज एनर्जी के लिए जो डेफिनेशन ड्राइव की थी, जो इक्वेशन ड्राइव की थी, उसका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। यू तथा ई दोनों इक्वल हैं। एफ हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी का प्रतीक है। यू यहाँ पर एनर्जी को डिफाइन करता है, टी टेम्परेचर है, एस यहाँ पर एंट्रोपी है। देखिए एफ is the Helmholtz free energy in joules। U is the internal energy in system। joules ये भी जूल में ही होती है। T is temperature and S is entropy of the system। इसका जो मात्रक है वो केल्विन होता है। अब हम पढ़ेंगे हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी के बारे में। इसका जो नोटेशन है वो F है। F इक्वल में देखिए अभी हमने देखा F जो है U माइनस टी एस, F जो है वो है U माइनस टी एस। ये दोनों इक्वल हैं, या तो हम ये यूज़ करें E माइनस टी एस या U माइनस टी एस। ई एवरेज के लिए हमने पहले से एक फॉर्मूला ड्राइव कर लिया है, के टी स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी एल एन जेड माइनस टी एस जो एंट्रोपी है उसके लिए फॉर्मूला हमने देखा था, के एल एन जेड प्लस टी डेल अपॉन डेल टी एल एन जेड, टी इसके मल्टीप्लाई में चलेगा। जैसे हम इस इक्वेशन को यहाँ से ब्रेकअप कर देते हैं, तोड़ देते हैं, तो देखते हैं यहाँ पर के टी एल एन जेड माइनस के टी स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी एल एन जेड, नेगेटिव पॉजिटिव से कैंसिल हो जाएगा। एफ इक्वल होगा माइनस के टी एल एन जेड। हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी के लिए जो फॉर्मूला आता है हमारे पास में वो है F इक्वल माइनस के टी एल एन जेड। या हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी पार्टीशन फंक्शन की फॉर्म में हमें प्राप्त हो जाती है, F इक्वल माइनस के टी एल एन जेड। अब नेक्स्ट जो टर्म आती है वो हमारी है प्रेशर। प्रेशर जो है हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी वॉल्यूम और टेम्परेचर की टर्म्स में होता है, P इक्वल माइनस डेल एफ अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी। या चूँकि हम जानते हैं कि F इक्वल माइनस के टी एल एन जेड, F इक्वल माइनस के टी एल एन जेड, इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं P इक्वल में P इक्वल माइनस डेल अपॉन डेल वी, P इक्वल माइनस P इक्वल माइनस डेल अपॉन डेल वी माइनस के टी एल एन जेड। यहाँ से हमने F की वैल्यू पुट कर दी है, F इक्वल माइनस के टी एल एन जेड है एट कांस्टेंट टेम्परेचर
टी, नेगेटिव नेगेटिव जो है वो मिलकर यहाँ पर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव के टी जो है वॉल्यूम के साथ चेंज नहीं होता है, इसलिए हम इसको पार्शियल डिफ्रेंसिएशन से पहले लिख लेंगे के टी डेल अपॉन डेल वी एल एन जेड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। यहाँ हम इसे कह सकते हैं कि प्रेशर इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन, ये जो हमें प्राप्त हुआ है P इक्वल के टी डेल अपॉन डेल वी एल एन जेड एट कॉन्स्टेंट टी, प्रेशर इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। ऊष्मागतिकी में गिब्स फ्री एनर्जी एक ऊष्मागतिक विभव है, पोटेंशियल है, जिसका उपयोग किसी निकाय द्वारा नियत ताप और दाब पर किए जाने वाले अधिकतम व्युत्क्रमणीय कार्य की गणना के लिए किया जाता है। गिब्स की मुक्त ऊर्जा गैर प्रसारात्मक कार्य की वह अधिकतम मात्रा है जो ऊष्मागतिक रूप से बंद निकाय से लिया जा सकता है। कार्य की अधिकतम मात्रा तब प्राप्त की जा सकती है जब प्रक्रम पूर्णतः व्युत्क्रमणीय हो, उत्क्रमणीय हो, रिवर्सिबल हो, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। जब कोई निकाय एक प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में उत्क्रमणीय परिवर्तन करता है तो गिब्स की मुक्त ऊर्जा में होने वाली कमी निकाय द्वारा अपने चारों ओर के वातावरण पर किए गए कार्य और दाब बलों द्वारा किए गए कार्य के अंतर के बराबर होती है। गिब्स की ऊर्जा, जिसका नोटेशन है कैपिटल सी, वह ऊष्मागतिक विभव भी है जो नियत ताप और दाब पर निकाय के रासायनिक साम्य अवस्था में पहुंच जाने के बाद निम्नतम हो जाता है। अब इसके बारे में हम डेरिवेशन देखते हैं आगे। गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी यहाँ पर है G इक्वल F प्लस PV। देखिए G जो है वो गिव्स फ्री एनर्जी का नोटेशन है, F यहाँ पर हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी है, PV P प्रेशर है, V वॉल्यूम है। आदर्श गैस समीकरण जो आइडियल गैस इक्वेशन है उससे हम देखते हैं PV इक्वल होता है KT, PV इक्वल KT। यहाँ से हम PV इक्वल KT रख देंगे, F की वैल्यू, F का जो फार्मूला है माइनस KT ln z, ये यहाँ पर यूज़ करेंगे, प्लस KT। दोनों में से, दोनों टर्म्स में से KT कॉमन ले लेंगे, KT कॉमन आ रहा है, ब्रेकेट 1, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव पहले लिखेंगे, 1 माइनस ln z, 1 माइनस ln z। ये जो है गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स मुक्त ऊर्जा हमारे इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन में हमें प्राप्त हो जाती है। अब आगे का जो टॉपिक है वो हमारा है केमिकल पोटेंशियल इन थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल पोटेंशियल ऑफ ए स्पीसीज इन एनर्जी दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड ड्यू टू ए चेंज ऑफ द पार्टिकल नंबर ऑफ द गिवन स्पीसीज। Example in chemical reaction or phase transition, when both temperature and pressures are held constant, chemical potential is the partial molar Gibbs free energy। इसका जो नोटेशन होता है वो म्यू होता है। गिव्स जो पोटेंशियल होता है, केमिकल पोटेंशियल या गिव्स फ्री एनर्जी पोटेंशियल म्यू होता है, म्यू इक्वल माइनस नहीं, डेल सी अपॉन डेल एन एट कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर। चूँकि जी के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, जी गिव्स फ्री एनर्जी KT 1 माइनस ln z, म्यू इक्वल KT, जी की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, डेल अपॉन डेल एन 1 माइनस ln z एट कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर, म्यू इक्वल माइनस KT डेल बाई डेल एन ln z। देखिए 1 जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का किसी भी वेरिएबल के सापेक्ष जो हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे वो 0 होता है, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, डेल अपॉन डेल एन ln z एट कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर। यहाँ पर हमें जो संवितरण फलन के पदों में रासायनिक विभव प्राप्त कर सकते हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं केमिकल पोटेंशियल इन फॉर्म ऑफ पार्टीशन फंक्शन। थैंक यू। Thank you.